मेला तो हमारे दादा परदादा नहीं बता सकते कब से लगा, लेकिन देखिए कल्प भेद के आधार पर मानस के उत्तर और उन्होंने यहाँ पर आकर विश्राम किया था और कुछ दिन रुके भी थे। कहने में मैंने सुनने में यही आता है कुछ दिन रुके। ये बनाया गया है, तब यहाँ से घूर के सब दिया जला जला के यहाँ से पूरा जाते हैं। 1 घंटा बाद, आधा घंटा बाद पूरा भर जाएगा। ये देखिए ये 7 घोड़े यहाँ दिखाई दे रही है, घोड़े का आकार है। ये इनके अरुण सारथी है जिनका पैर नहीं है। देखिए हम सूर्य मंदिर में इस समय मौजूद देवलास के, यहाँ पे पुजारी जी मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे और मंदिर के बारे में और मेले के बारे में जितनी जानकारी हमने यहाँ पे श्रद्धालुओं से ली है, अब पुजारी जी से भी हम जानने के लिए प्रयास करेंगे। अंदर इस समय मौजूद है पुजारी जी, इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है पुजारी जी हमारे चैनल पे। अपना नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आज 15 दिन से आप मेले को कवरेज कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मेरा नाम श्याम सुंदर पांडे है, मैं यहाँ पुजारियों के परिवार से भी मिलान करता हूँ और कथावाचक भी हूँ, कर्मकांडी भी। बोलिए क्या पूछना है। इस मंदिर का हमें इतिहास बता दीजिए अगर आपको ज्ञात हो, और ये मेला कब से लगता है यहाँ देवलास में? मेला तो हमारे दादा परदादा नहीं बता सकते कब से लगा, लेकिन देखिए कल्प भेद के आधार पर मानस के उत्तरकांड में एक चौपाई है, कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि शन गाए, करिय न संशय अस जिय जानी, सुनिए कथा सादर रत मानी। इस चौपाई का अवलोकन किया जाए तो प्रत्येक कल्पों में देवल ऋषि का प्रादुर्भाव हुआ, और जब जब जिस जिस कल्प में प्रादुर्भाव हुआ देवल ऋषि का या देवल मुनि का, वह तब तब इसी स्थान को अपने तपोस्थली के रूप में चयनित किया और कर्मस्थली के रूप में चयनित किया। अब तक मुझे जहां तक ज्ञान है, गुरुओं के द्वारा प्राप्त जो है 3 देवल का प्रमाण मिलता है। पहले असित के देवल, दूसरे धृष्टा और किसास्व के देवल, दक्ष प्रजापति की कन्या, 60 कन्याओं में एक कन्या थी जिसका नाम धृष्टा था, उनके पति का नाम किसास्व था, उनके देवल, और प्रत्युष नामक वसु के पुत्र एक हुए जिनका नाम देवल था। और एक प्रमाण मिलता है हिमांचल के पास 3 कन्याएं थी, उमा, एक पर्णा और एक पाटला। उमा का विवाह महादेव से हुआ था, एक पर्णा का विवाह जैगी शब्द ऋषि से हुआ था, और एक पाटला का विवाह जो है देवल मुनि से हुआ था। और प्रमाण मिलता है कि ये तीनों जोगेश्वर हैं, तो जब ये तीनों जोगेश्वर हैं तो महादेव से कम नहीं है, और महादेव के साढ़ू है तो फिर है? तो ये कल्प भेद के आधार पर है। ये चारों देवल एक साथ नहीं हुए, किसी किसी कल्पों में ये हुए। और यह देखिए ये पूर्वांचल की धरती बड़ी विचित्र धरती है। पूर्वांचल के अब आप छेड़ दिए हैं, समय है तो लीजिए। ये पूर्वांचल के 3 जिला जैसे, यानी आजमगढ़, मऊ और बलिया, बलिया, मऊ, आजमगढ़, इन तीनों जैसी धरती पूरे 14 भुवन में कहीं नहीं है। काशी तो अपने में न्यारी है, भगवान भोलेनाथ का प्रत्यक्ष वास है वहां, लेकिन अयोध्या, मथुरा, काशी भी इस 3 जिले की धरती के बराबर नहीं है। शुरू करता हूं बलिया से। नैमिषारण्य क्षेत्र में जब 88,000 ऋषि 1000 वर्ष का सत्र यज्ञ कर रहे थे, उस समय उनके अंदर एक विचार आया कि त्रिदेवों में कौन बड़ा है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश में कौन बड़ा है। तो परीक्षा के लिए भृगु मुनि बलिया के चुने गए, और परीक्षा लेकर के उन्होंने साबित किया कि तीनों में विष्णु भगवान बड़े। क्या 88,000 ऋषियों में और कोई नहीं मिला? बलिया के भृगु मुनि ही आगे आए। ये रहा बलिया। मऊ आ जाइए। मऊ के बारे में दे कि 5 वर्ष की अल्प आयु में, छोटी उम्र में भगवान सूर्य को अगर धरती पर अपने तपोबल के उतारे तो भगवान देवल ऋषि उतारे, और भगवान बाल रूप में दर्शन किया, क्योंकि जुआ रूप में दर्शन देते तो फिर वह गर्मी बालक बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये रहा मऊ। फिर मऊ का एक उदाहरण और, जब गौतम के श्राप से इंद्र के शरीर में भग ही भग हो गया, तो इंद्र शर्मिंदा होकर जाकर छुप गए। तो घोसी के महाराज नहुस को
स्वर्गाधिपति बनाया गया। ये रहा मऊ जनपद। आजमगढ़ की बात करूं, आजमगढ़ के अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया ने तीन देवों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनाया और राम के दर्शन के लिए वो राम वनगमन के पथ पर दुर्वासा आश्रम पड़ता नहीं था, इसलिए अपने बेटे, बड़े बेटे दुर्वासा को आश्रम छोड़ करके चित्रकूट चले गए। तो बताइए, ऐसी कोई धरती हो जहां ऐसा चमत्कार हुआ हो? 14 भुवन में कहीं नहीं है। उसी में से एक एक पौराणिक स्थल यह देवलास है। इसका वर्णन तमाम ग्रंथों में है। अब न्यूज पर उतना वर्णन देना असंभव है, लेकिन सार हमने आपको बहुत दे दिया। जैसा बोला जाता है ये देवलास एक समय अयोध्या की भूमि थी, अवध राज्य का ये नगर माना जाता था। देखिए, ये अवध राज्य में आता ही है। ये अयोध्या का पूर्वी गेट है। यह प्रमाण मिलता है आजमगढ़ गजेटियर, क्योंकि मऊ जनपद सन 1989 में बना। उसके पहले आजमगढ़ जनपद था। तो आजमगढ़ जनपद में अंग्रेजों ने गजेटियर हर जनपद का लिखा है। उसके गजेटियर में पृष्ठ संख्या 165 और पृष्ठ संख्या 156 पर यह सूर्य टेम्पल का वर्णन मिलता है, जिसमें लिखा गया है कि राम विश्वामित्र के साथ विश्वामित्र की जग रक्षा के लिए जब जा रहे थे तो एक रात्रि का विश्राम किया और यहाँ सूर्य मंदिर की शिला रखी और यह अयोध्या का पूर्वी गेट है। ये आजमगढ़ गजेटियर कहता है। यानी पूरब से प्रवेश द्वार अयोध्या का ये माना। हाँ, पूरब से प्रवेश द्वार माना जाता है। तो यहाँ पे हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि मेले का आयोजन कब से और कब तक यहाँ किया जाता है? ये मेले का आयोजन भाव, कोई भी मेला मैं देखता हूँ जो आध्यात्मिक मेला है, ये देवलास हुआ, प्रयागराज हुआ, या जितने भी है, बलिया हुआ, गोविंद साहब हुआ, ये जितने मेले हैं किसी न किसी साधु संत और ऋषि के स्थान पर लगते हैं। अब लगते क्यों है? जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है तो आप पावर में लगाते हैं चार्ज करने के लिए। तो इस साधु संतों के पास साल में हम एक बार जाते थे और वहां उनसे एक दिन 2 दिन सत्संग करते थे, उनकी सानिध्य में रहते थे और चार्ज होकर के पुनः अपने गृहस्थ जीवन में वापस आते थे और 365 दिन अपना कार्य करते थे। फिर निश्चित समय पर वहां जाते थे। तो इसी तरह यह देवल ऋषि की तपोस्थली है। यहाँ भी प्राकट्य उत्सव डाला छठ पर भगवान भुवन भास्कर जो है देवल ऋषि को दिए थे। आज भी डाला छठ पर इतना बड़ा बट का वृक्ष है, खड़े अगर होंगे डाला छठ के दिन तो उगते हुए सूरज की एक किरण किसी न किसी तरह जाकर के सूर्य प्रतिमा को टच करती है, लेकिन मुहूर्त मात्र, मुश्किल से 10 सेकंड छठ के दिन। कभी अवलोकन करिए बैठ करके। हमने कई साल किया इसका अवलोकन। मैं 16, 17, 18 में यहाँ मंदिर का प्रभारी रहा, फुल चार्ज में रहा। तो 3 साल में हमने बहुत बढ़िया अनुभव किया इस पर। वो इतने बड़े विशाल बट है, लेकिन फिर भी उस छठ के दिन सूर्य की एक किरण 10 सेकंड किसी न किसी तरह जाकर के प्रतिमा को टच करती है। जैसा बताया जाता है यहाँ पे कृत्रिम रूप से राम मंदिर में डिजाइन किया गया है कि जो सूर्य की किरण जो श्री राम के माथे पे पड़ती है, सेम वैसा बता रहे हैं कि यहाँ पे प्राकृतिक रूप से यहाँ पे पड़ती है सूर्य किरण। डाला छठ के दिन, डाला छठ के दिन साल में एक बार। हाँ। और किसी भी वास्तुशास्त्र भी कहता है कि मकान में उगते हुए सूर्य का प्रकाश ईशान कोण से पड़ना चाहिए, तो वह मकान यशस्वी और संतानवर्धक, द्रव्यवर्धक रहता है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी, आपने हमें इतनी संपूर्ण जानकारी दी। हमारे दर्शकों को आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। हाँ, तो अब हम आपको ले चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको पूरा दर्शन कराते हैं सूर्य देवता का। तो देखिए, ये काफी भव्य मंदिर बना हुआ है और प्रांगणीय है और ये सूर्य देव जी की प्रतिमा है। यहाँ पे पुजारी जी, इनसे हम बात करते हैं। आप देखिए, हमारे कैमरा बोलेंगे, दिखाइए। ठीक, यहाँ देखिए, ये अश्व चिन्ह है, ये 7 घोड़े हैं, ठीक ना। ये देखिए, ये 7 घोड़े यहाँ दिखाई दे रही है, घोड़े का आकार है। ये इनके अरुण सारथी है, जिनका पैर नहीं है, विकलांग है। ये अरुण सारथी है, ये रथ है और ये बालसूरी प्रतिमा है। बहुत ही प्राचीन प्रतिमा ये है।
ये बहुत ही प्राचीन जैसा बता रहे हैं, लगभग कितने साल हो गए आपको ज्ञात? ये तो हम नहीं बता पाएंगे। बहुत पहले की। देखिए 54 वर्ष मेरी हो गई है और 60 वर्ष में मेरे दादा मरे हैं। तो ये मंदिर का कुछ पुरातत्व ही बता सकता है, हम लोग नहीं बता सकते। मेला कब से लगता है हम लोग भी नहीं बता सकते। मान के चलिए 2000 वर्ष पहले जो है सूर्य भगवान का बाल रूप जो है प्रतिमा है, मान के चले। मेला जो है शुभारंभ है अंग्रेज के जमाने से भी पहले। हाँ, 2000 वर्ष जैसा बताया ईस्वी से, यानी इसका जीर्णोद्धार महाराज विक्रमादित्य ने कराया था। जी। हाँ, तो मान लीजिए कि उसके पहले से ये मंदिर है। और जब आजमगढ़ गजेटियर कहता है कि राम ने शिला रखी थी तो त्रेता काल का हो गया। शाम्ब पुराण का अवलोकन करें तो द्वापर का हो गया, ठीक ना। और 3 सूर्य की स्थिति पर अगर अवलोकन करें, पूरे भारत में स्थिति पर 3 मंदिर है, बालार्क, लोलार्क और कोणार्क। बालार्क के देवलास है, लोलार्क वाराणसी में लोलार्क कुंड है, मंदिर नहीं है वहां, मुगलों के द्वारा क्षति कर दिया गया, तब से मंदिर निर्माण नहीं हो पाया। और कोणार्क उड़ीसा में है, जो एशिया का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है। यह स्थिति है। कोण माने होता अस्त, डूबना, वह अस्तकालीन सूर्य है, ये उदयकालीन सूर्य है, और बनारस में बीच मध्यकालीन सूर्य है। ये सूर्य की 3 स्थिति होती है। देखिए पुजारी जी ने यहाँ पे संपूर्ण जानकारी, ऐसी जानकारी जी दी जो आज तक आपने देवलास जो मंदिर है यहाँ का सूर्य मंदिर, आपने वो जानकारी नहीं प्राप्त की होगी। तो हमने आपको आज दर्शन कराया सूर्य देवता का, जो यहाँ पे प्रतिमा आपने देखी, पुजारी जी ने उसके बारे में बताया, और इस मेले की जानकारी बताई कि कोई इसका निश्चित इतिहास नहीं है और इस प्रतिमा कोई इतिहास नहीं है, ये अनंत काल से ये मंदिर स्थापित है। पुजारी जी जी जी, अनंत काल से स्थापित है, और ऐसी धरती भी नहीं मिलेगी इस सूर्य मंदिर से 1 मील की चौहद्दी में मांस मदिरा सेवन करना और बिक्री करना कानूनी दंड है, प्रतिबंधित है, कानूनी प्रतिबंधित है। जो पकड़ा जाएगा उसकी जमानत वमानत नहीं होगी। हाँ, तो देखा आपने, अगर जो साधुवाद यानी जैसे संत महात्मा है जो इन सबसे ज्यादा पुजारी से दूर रहना चाहते हैं, आप देवलास में आइए और सूर्य देवता का ये जो मंदिर है, जैसा बताया पुजारी जी ने, काफी अलौकिक, आकर्षित और पारंपरिक तरीके से बनाया गया। और आप देख सकते हैं इसका भवन, जैसा बताया था इन्होंने, ये तो अभी हाल ही में जीर्णोद्धार मंदिर किया गया है, परंतु इस मंदिर का जीर्णोद्धार राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। आप समझ सकते हैं कि राजा विक्रमादित्य कितने वर्ष पूर्व में थे और उनसे पहले का ये मंदिर बना हुआ है। तो हमने आज आपको दर्शन कराया देवलास मेले में लगने वाले देव दीपावली के अवसर दीपोत्सव का, और संपूर्ण जानकारी दी हमने आपको मंदिर की। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल तो ये आप देख रहे हैं, यही वो ऐतिहासिक, जैसा बोलता है, काफी प्राचीन प्रतिमा है जो लगभग कई हजार वर्ष पुरानी है। और यहाँ पे पुजारी जी मौजूद हैं, इनसे हमने बात की और हमने सब पूरी जानकारी दी। ऐसा पुजारी जी, जैसा उन्होंने बताया, काफी पुरानी ये प्रतिमा है। इतिहास नहीं इसका, इतिहास नहीं तैयार नहीं है। हम 3 पुस्तक से तो हम लोग खुद देख रहे हैं, 3 पुस्तक तो हमारे लिए बताने के लिए तैयार नहीं थे। बाकी आप धन्यवाद। तो देखिए ये है मंदिर, ऐसा आपने देखा कि मंदिर गया, हमने आपको मंदिर के अंदर का दर्शन कराया। सूर्य देव की जो प्रतिमा है उसका यहाँ पे परिक्रमा एक कक्ष बना हुआ है, आपको हम परिक्रमा कक्ष के अंदर लेके चलते हैं और आपको सब कुछ दर्शन कराते हैं। तो देखिए ये परिक्रमा पथ है, ये बालक, नन्हा मुन्ना बालक हमें दर्शन करा रहा है। बाबू नारियल यहाँ फोड़ा जाता है, यहाँ पे देखिए नारियल फोड़ा, वहाँ चढ़ा के यहाँ फोड़ा जाता है, यहाँ चुनरी यहाँ रख देना चाहते हैं। अच्छा। अब वहाँ हनुमान जी का मंदिर है। हाँ। एक रात बिताए थे राम जी। अच्छा। एक रात, और सब कोई वहीं था, तो वहीं राम जी सीता जी वहीं स्नान की थे, इसलिए वो अच्छा माना जाता है पानी। यानी जब वनवास राम जी निकले थे उस समय यहीं पे एक रात रुके थे। वो वाला हनुमान जी का मंदिर है वो, वहाँ चलिएगा तो चलिए। जैसा ये नन्हा मुल्ला बालक बता रहा है कि श्री राम जी को जब वनवास हुआ तो एक यहाँ पे आए थे, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ यहीं पे रुके थे और इसी तालाब में उन्होंने स्नान भी किया था। हाँ, सूर्य भगवान, मतलब ये जो भगवान है वो ये लोग को देखे थे, इसलिए ये भगवान कहला जाता है। देखिए बालक ने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी। अब हम आपको ले चलते परिक्रमा पथ के आगे। जैसे इन्होंने बता रहे हैं कि यहाँ पे नारियल फोड़ा था, यहाँ पे चुन्नी बांधा जाता है। बहुत, यहाँ चुनरी बांधा जाता है, फिर यहाँ धूपकाठी दिखाना,
मतलब यहाँ माना है धूपकाठी रखना, आग लग जाएगा तो बाहर में रखना जाता है। देखिए संपूर्ण जानकारी यहाँ पे छोटे बालक ने हमें दी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। और हम आपको लेके चलते हैं उस हनुमान मंदिर के पास जहाँ श्री राम जी रुके हुए थे। तो देख रहे हैं ये परिक्रमा पथ जो मंदिर के अगल बगल बना हुआ है। तो हमने वहाँ पे मंदिर में देखा, उन्होंने बालक ने बताया, छोटे से बालक थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे श्री राम जी आए थे और हनुमान जी का पीछे वो मंदिर है जहाँ पे रुके थे वनवास के समय, लक्ष्मण और सीता जी उनके साथ थे। यही वो मंदिर है वो हाँ, राम जी रुके थे। थे। हाँ, यहाँ पे मतलब यहाँ पे वो खड़ा हुए थे, हाँ। यहाँ पे उनका पैर का छाप होगा। अच्छा, ये जो बना है यहाँ पे उनके पैर के यहाँ पे खड़े थे वो। यहाँ पे खड़े थे, तो ये पूरा जंगल था पहले। अच्छा, अब मंदिर बनाया गया है, वहाँ बैठे थे हनुमान जी, तो मंदिर बनाया गया। तो भीतर चलिए। तो देखिए अंदर लेके चलते हैं, जैसे बता रहे हैं अंदर लेके चलते हैं, आपको हम दर्शन कराते हैं हनुमान जी के। तो देखिए यही वो बजरंगबली का मंदिर है जो सूर्य मंदिर के जस्ट पीछे है। यहाँ पे मौजूद हैं पुजारी जी, बालक, इनसे हम बात करेंगे और इस बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम कैमरामैन से बोलेंगे कि मंदिर को दिखाएं। ये थी बजरंगबली की प्रतिमा और ये बजरंगबली का मंदिर है। यहाँ पे पुजारी जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका पुजारी जी? योगी जी। जैसा हमने, ये नन्हे मुन्ने बालक है, इन्होंने जानकारी दी कि ये मंदिर में आए थे श्री रामचंद्र, जब उनको वनवास हुआ था सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ, यहीं पे रुके थे। यहीं पर रुके थे। यहीं पे रुके थे। हाँ। क्या हुआ था बाबू उस समय तब? उस समय हमको नहीं पता इनके। यही पता है। तो वो काल जो था यहीं पे रुके थे और जैसे पता है यहाँ पे तालाब में उन्होंने स्नान भी किया था। हाँ, ये तालाब में स्नान भी किए। स्नान किया था। तो देखा, पुजारी से बात की हमने, इन्होंने बताया कि वनवास के समय श्री राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ यहाँ आए थे, इसी मंदिर में रुके थे। और छोटे से बालक ने जैसे हमें बताया कि उन्होंने यहीं पे रुका था और उनकी चरण पादुका यहीं पे थी, इसीलिए वहाँ पे बनाया गया। और देख सकते हैं पीछे, हम कैमरा से बोलेंगे कि वहाँ पे दिखाइए, वो देख रहे हैं जहाँ दीपोत्सव किया गया है, वो वही स्थल है जहाँ पे श्री राम जी की चरण पादुका मौजूद थी। यहाँ पे अब हम आपको लेके चलेंगे। इस मंदिर का एक परिक्रमा कक्ष भी बना हुआ है, आपको वहाँ पे दर्शन करेगा। पर यहाँ पे एक श्रद्धालु, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सत्यप्रकाश वर्मा। सत्यप्रकाश वर्मा जी, आप यहाँ देवलास के हैं? जी हाँ। ऐसा बताया जा रहा कि इतिहास, हमने बात की पुजारी से, बताया कि इसका इतिहास अनंत काल से कोई नहीं बता सकता। हाँ, कोई नहीं बता सकता है। जैसे हमने, ये नन्हे मुन्ने बालक थे, इन्होंने बताया कि ये जो हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पे श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वनवास के समय रुके थे। वनवास के समय आए थे और उन्होंने यहाँ पर आकर विश्राम किया था और कुछ दिन रुके भी थे। कहने में, मैंने सुनने में यही आता है कि कुछ दिन रुके भी थे। और उसके बाद जो है उनका चौखट जो है, मतलब जिस पे पैर रखे थे उन्होंने, उनका चौखट जो है ये रखा हुआ है, उसकी पूजा किया जाता है, हम लोग पूजा करते हैं। बस इसके आगे और कुछ नहीं है। ये हर साल यहाँ पे दीपोत्सव होता है। जी सर। जैसे से बात की, इन्होंने बताया कि जैसे हमने बात आपको बता रहे हैं हम बार बार कि श्री राम जी, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ इसी मंदिर में कुछ दिन विश्राम किए थे, सर ने बताया। और हम आपको इसलिए चलते हैं परिक्रमा पथ पे, जो मंदिर के जस्ट बगल में बना हुआ है। और ये नन्हे मुन्ने बालक हमारे साथ मौजूद हैं इस परिक्रमा पथ के बारे में जानकारी देने के लिए। जंगल था पहले, पहले पूरा ही मतलब कोई जानता ही नहीं था। सूर्य भगवान सिर्फ थे। तब मेरे पापा का पापा मतलब दादाजी, आपके दादाजी बताए थे कि यहाँ पहले राम जी रुके थे, यहाँ स्नान किए थे। तो मंदिर ये बनाया गया है। तब यहाँ से घूर के सब दिया जला जला के यहाँ से पूरा जाते हैं। 1 घंटा बाद, आधा घंटा बाद पूरा भर जाएगा दिया से। ठीक। तो यहीं पे परिक्रमा किया जाता दिया जलाने से पहले पूरा। हाँ, दिया, सीता जी यहाँ बैठी थी। अच्छा, यहीं बैठे थे। देखिए काफी बढ़िया यहाँ पे नन्हे मुन्ने बालक है। आजकल के बालक जो हैं शॉर्ट्स, वीडियो, रील्स देखने में वही एक उन लोग के लिए अपवाद ये बालक है। पूरी जानकारी इन्होंने अपने जाति, धर्म जो होता है उसके बारे में समाहित करके अपने पास रखी है। और हम लोग मतलब हम लोग रहते हैं कलकत्ता,
अच्छा। कलकत्ता रहते हैं, हाँ। किंतु हम लोग को यहाँ आना पड़ता है प्रसाद के लिए। प्रसाद हम लोग बेचते हैं सूर्य भगवान देवल बाबा के लिए। तो हम लोग यहाँ आते हैं 15 दिन, यहाँ घर बना के मतलब दुकान के ऊपर बना के रहते हैं। अच्छा, आप कोलकाता से आपका घर है? हाँ, कोलकाता में रहते हैं। यहाँ मेरा दादाजी रहते थे अच्छा। और दादाजी कलकत्ता ही में रहते थे। हाँ। तो यहाँ हम लोग प्रसाद बेचने आते हैं। अच्छा। तो सबसे बढ़िया जानकारी देखिए ये बालक, इस बालक ने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी, हमें बताया। और ये इन्होंने बताया कि जब ये यहाँ पे मेले का समय आता है, दीपावली जब बीतती है तो 15 दिन तक के लिए ये कोलकाता से यहाँ आते हैं और निवास ये कोलकाता में करते हैं। पर इनका जो बताया जाता है, जो इनकी पुरानी जो पीढ़ी है वो यहाँ आपकी देवलास की है। हाँ, देवलास यहाँ की है, की। यहाँ की है। तो देखा, आज हमने आपको दर्शन कराया इस मंदिर का, और ये हनुमान मंदिर था। नन्हे मुन्ने बालक ने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी। जैसा हम बार बार आपको कह रहे हैं, ये लड़का उन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालकों के अपवाद है जो मोबाइल लेकर सिर्फ पबजी, फ्री फायर और शॉर्ट्स रील्स बनाने में व्यस्त रहते हैं। पर इन्होंने माफ कीजिए, इन्होंने वो अपना इतिहास जान के रखा है, जानकारी प्राप्त की है और उसके बारे में पूरा ज्ञान लिया हुआ है। अब हम आपको ले चलते हैं मंदिर के फिर प्रांगण में और दिखाते हैं। तो जैसा ये बालक थे, इन्होंने बहुत ही बढ़िया हमें मंदिर के बारे में जानकारी, जो बड़े नहीं बता पाए, इस नन्हे मुन्ने बालक ने बताया। यहाँ एक पीछे बहु प्रांगण बना है, वो किस लिए बना हुआ है? ये हाँ, वो पीछे जो बना है। पीछे वो वाला मतलब ऐसे ही बना है भगवान के लिए। वहाँ मूर्ति पहले शादी उदी होता था, वहाँ ही होता था। तो अभी क्या होता है यहाँ पे? अभी यहाँ पे कढ़ाई चढ़ते हैं, यही- मतलब पूरी हलवा होता है देवल बाबा को चढ़ाने के लिए यहाँ बनते हैं। अच्छा, बनता है। तो हम लोग कढ़ाई का दिन यहाँ पे दुकान लगाते हैं हाँ। और नाहन का दिन बाहर पे लगाते हैं दुकान। तो देखा, आज हमने आपको संपूर्ण आज यहाँ पे जो देवलास में सूर्य मंदिर है और जो छोटे मोटे मंदिर है सबका आपको दर्शन कराया। यहाँ पे बजरंगबली का वो मंदिर भी दिखाया जहाँ पे श्री राम जी वनवास के समय माता सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ यहाँ पे आए थे। और नन्हे मुन्ने बालक ने हमें बताया कि यहाँ पे कढ़ाई चलती है। और एक छोटे बालक, क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, क्या करते हैं? दुकान खोलते हैं। किस चीज का दुकान है? प्रसादी प्रसादी का। पढ़ाई नहीं करते हैं? करते हैं। कौन सी क्लास में? 5 5वीं में है। पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। देखिए, ये नन्हे मुन्ने बालक है, पढ़ाई के साथ साथ अपने माता पिता का हाथ बटा रहे, फूल प्रसाद लगा रहे हैं। और इस बालक ने हमें पूरी जानकारी दी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है और इस मंदिर दिखाई गई परिक्रमा अच्छी लगती है तो कम से कम आप एक देवलास में आए और इस मंदिर का दर्शन करें। और काफी ऐतिहासिक भूमि है, जैसे पुजारी जी ने बताया। और आपको हमारा चैनल बढ़िया लगता है, मौज दस्तक हमारी खबरें अच्छी लगती है, तो अगर आपको किसी भी बात से दिक्कत है, चाहे आपको अगर परेशानी है, तो हमें आप हमारे निम्नलिखित नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं। बाकी आप हमारे चैनल मौज दस्तक को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।